हे एवरीवन, वेलकम टू लॉ इनिशियो। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 21। साथ ही में हम डील करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस से। लेट अस स्टार्ट। फंडामेंटल राइट्स जो है उसे डिफाइन नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं? ये सर्टेन इनवायलेबल राइट्स होते हैं जिन्हें कोई भी वायलेट नहीं कर सकता है। ये किस लिए होते हैं? टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ पीपल अगेंस्ट द इंक्रोचमेंट ऑफ स्टेट, ताकि स्टेट हमारे कुछ राइट्स को इंक्रोच ना कर सके, इसलिए फंडामेंटल्स आए हैं। इसे इनकॉर्पोरेट किया गया है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 21 जो है वो क्या बताता है? इट प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 हमने देखा दो चीज़ों से डील करता है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 1950s तक इसका स्कोप जो है बहुत ही नैरो था। A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में हल किया गया। आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19(1)(d आर नॉट आइडेंटिकल एंड दे प्रोसीड ऑन टोटली डिफरेंट प्रिंसिपल। यहाँ पे जो बात आई थी, यहाँ पे कहा गया कि आर्टिकल 21 जो है और जो आर्टिकल 19(1)(d है, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है और ये टोटली डिफरेंट प्रिंसिपल पे काम करते हैं। साथ ही में ये कहा गया कि जो डेप्रीवेशन यूज़ किया है आर्टिकल 21 में, वो रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है राइट टू मूव फ्रीली विच केम अंडर आर्टिकल 19(1)(d। ठीक है, तो इन दोनों को बहुत ही आइसोलेटेड तरीके से बोला गया कि दोनों आर्टिकल एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं। पोजीशन धीरे धीरे चेंज हुई। खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सुनील पत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे कहा गया कि लाइफ को हम सिंपली सिर्फ लाइफ को मेयर जीना ही नहीं कहेंगे, बल्कि सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होता है लाइफ बहुत कुछ और भी होती है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ओवर रूल किया गया A.K. गोपालन के केस को और साथ ही वाइड किया गया आर्टिकल 21 को। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया प्रोसीजर कंटेम्पलेटेड इन आर्टिकल 21 कुड नॉट बी अनफेयर एंड अनरीजनेबल। जो हमने कहा है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ होता है, तो जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है वो प्रोसीजर कैसा होना चाहिए? जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, उसे अनफेयर और अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। साथ ही कहा है कि जो हमने लॉ यूज़ किया है आर्टिकल 21 में, उसमें नेचुरल जस्टिस भी आता है। एक और बात कही गई, आर्टिकल 21 इज़ कंट्रोल्ड बाय आर्टिकल 19। जैसा हमने देखा था A.K. गोपालन में क्या था, बोला गया था ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, बहुत ही अलग हैं एक दूसरे से। इस केस में हेल्ड किया गया आर्टिकल 21 इज़ कंट्रोल्ड बाय आर्टिकल 19 एंड देयरफॉर लॉ मस्ट सेटिस्फाई आर्टिकल 19 ऑल्सो। साथ ही हेल्ड किया गया राइट टू लाइफ इज़ नॉट मेयरली कन्फाइंड टू फिजिकल एग्जिस्टेंस बट इंक्लूड राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस एस। वाई वी आर यूजिंग एस? बिकॉज यहाँ पे हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बात की गई, कोर्ट ने कहा रिप्रोडक्टिव चॉइस ऑफ वुमेन इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। साथ ही में एक केस आया जिसमें बताया गया कि राइट टू ब्यूरियल इज़ अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। क्या हुआ था, एक डॉक्टर थे तो ब्यूरियल को लेके काफ़ी विवाद चल रहा था क्योंकि कोविड का टाइम था। तो यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया कि राइट टू ब्यूरियल क्या है, वो राइट टू लाइफ का पार्ट है। एक और इम्पॉर्टेंट केस है कामिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर। यहाँ पे बताया गया पॉलिटिकल एक्टिविटी ये पार्ट होती है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। इस केस में क्या हुआ था, किसी ने पार्टिसिपेट किया था CAA के प्रोटेस्ट में, तो उसे नोटिस दे दी गई थी, लीव इंडिया नोटिस। तो यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया कि पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या है, वो पार्ट है हमारे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। उसके बाद एक केस आता है श्री सुभाष भट्टाचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा। इस केस में हेल्ड किया गया एनिमल्स हैव फंडामेंटल राइट टू लाइफ। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसका नाम है फाहिमा शिरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यहाँ पे हेल्ड किया गया राइट टू एक्सेस इंटरनेट इज़ अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो ये था आर्टिकल 21 के बारे में। थैंक यू।